वेलकम टू अ स्पेशल मिशन दैट इज़ मिशन मैनेजमेंट। इस प्लेटफॉर्म पर आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड सारे वीडियोस तो मिलेंगे ही, साथ ही आपको नेट फर्स्ट बुक की भी वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी। तो आज का ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है किस पे? लॉजिकल रीजनिंग पे। ठीक है, जो कि मेरा नेट फर्स्ट बुक का एक सब्जेक्ट है लॉजिकल रीजनिंग, है ना। तो लॉजिकल रीजनिंग स्टार्ट करने से पहले हमने क्या बात कर लेनी है कि इसकी सलेबस क्या है। तो आप देख सकते हो कि लॉजिकल रीजनिंग जो है ये किस में आती है? यूनिट 6। जैसे 10 यूनिट होते हैं अपने फर्स्ट बुक के अंदर, 10 यूनिट्स होते हैं, उसमें 10 यूनिट्स में सिक्स जो यूनिट है वो हमारी लॉजिकल रीजनिंग है ना। तो उसमें हमको क्या क्या पढ़ना है हमें, आप देख सकते हो, ये सलेबस है आपका, ये टोटल। उसमें हमारा अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्गुमेंट, आर्गुमेंट फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन, फिगर्स, फॉर्मल इनफॉर्मल फैलेसीज, यूज ऑफ लैंग्वेज, कॉनोटेशंस, डेनोटेशंस ऑफ टर्म्स, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, इवेलुएटिंग एंड डिस्टिंग्विश डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग, एनालॉजीज, वेन डायग्राम पढ़ना है हमें, है ना। फिर इंडियन लॉजिक जो लेटेस्ट सिलेबस में ऐड हुआ है वो पढ़ना है हमें, जो कि मीन्स ऑफ नॉलेज है, प्रमाणास, प्रत्यक्ष, अनुमानास एंड उपमानास, शब्दा, अर्थपत्ति, अनुपलब्धि, स्ट्रक्चर एंड काइंड्स ऑफ अनुमाना एंड व्याप्ति एंड सो ऑन। ठीक है, फैलेसीज ऑफ इन्फेरेंस। सो ये तो हमारा क्या रहा, यूनिट 6 का लॉजिकल रीजनिंग का जो है सलेबस। ठीक है, तो आज हम कुछ बात करेंगे, बेसिक बात करेंगे क्या होता है लॉजिकल रीजनिंग में, हम कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं आगे। लॉजिकल रीजनिंग पढ़ने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि सबसे पहले इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग, है ना। इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग क्या होता है, इस टॉपिक से, पर्टिकुलर इस टॉपिक से नेट में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इंडक्टिव रीजनिंग की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो व्हाट इज इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, तो इंडक्टिव रीजनिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे कुछ लिखा हूँ जो कि क्या है हमारा, टिप्स टू रिमेंबर सेकेंड वर्ड ऑफ इंडक्टिव दैट इज एन। अब इसको अभी आप छोड़ो, आप तो आप यहाँ देखो। ठीक है, आप बेसिकली यहाँ देखो कि इंडक्टिव रीजनिंग में क्या करते हैं हम। Inductive reasoning begins with a series of specific facts or data, evidence and moves to a general statement based on evidence। ठीक है, मैं क्या बोला, इंडक्टिव रीजनिंग begins with a series of specific facts or data, evidence and moves to a general statement based on evidence, starts from specific statement और ends on general statement। ठीक है, अब मैं इसका प्रॉपर क्लियर मीनिंग बताता हूँ ये एक्चुअल होता क्या है। ठीक है, देखो, इंडक्टिव रीजनिंग की अगर हम बात करें, तो वो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बताया था, टिप्स टू रिमेंबर द सेकेंड वर्ड ऑफ इंडक्टिव दैट इज एन। ये जो IN इंडक्टिव का स्पेलिंग लिखोगे INDUCTIV लिखोगे ना, तो मैंने ये वर्ड याद करने के लिए क्यों बोला है कि ये वर्ड आप अगर माइंड में रखोगे तो आपको इंडक्टिव का मीनिंग प्रॉपर पता चल जाएगा। ठीक है, अब मैंने ये क्यों बोला, आइए समझते हैं कि ये हमने क्यों बोला। जब भी इंडक्टिव रीजनिंग एन से मतलब क्या होता है मेरा, समथिंग न्यू। एन से आप जनरल सा मतलब समझ लो, न्यू, है ना, न्यू। इसमें इंडक्टिव में हम क्या करते हैं, न्यू। ठीक है, न्यू या न्यू से न्यूटन समझ लो। ठीक है, तो न्यू मैंने क्यों बोला कि इंडक्टिव रीजनिंग में हमारी कोई आर्ग्यूमेंट होती है ना, वो पर्टिकुलर होती है, स्पेसिफिक होती है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि एक हम थ्योरी जनरेट करते हैं। हम इंडक्टिव रीजनिंग में आप देखो नोट, इंडक्टिव रीजनिंग इज थ्योरी जनरेटिंग। हम एक थ्योरी जनरेट करते हैं कि और उसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं, है ना। जैसे क्या हुआ, जैसे सपोज करो एन से मैंने बोला न्यूटन, एन से न्यू, है ना। न्यू कोई चीज़ हमारे पास आई और हम उसे क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। ठीक है, प्रूव करेंगे। जैसे अब समझ लो एन से मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, न्यूटन का ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ,
न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन ने क्या किया था, ग्रेविटी का जो है रूल दिया था हमें, है ना। तो ग्रेविटी का रूल क्या दिया था उसने कि एक बार वो कोई मैदान में या गार्डन में बैठा हुआ था और वो सो रहा था, उसके नीचे सर के नीचे क्या हुआ, सेब आके गिर पड़ा, है ना। सेब के पेड़ के नीचे सो रहा था और सेब आके गिर पड़ा। तो उसने ये सोचा कि सेब, जैसे ये पेड़ हो गया, ठीक है, ये पेड़ हो गया, ये यहाँ पे न्यूटन था, सेब यहाँ पे इधर गिर गया, ठीक है। तो न्यूटन ने सोचा कि सेब हमारे पास ही क्यों गिरा है, सेब ज़मीन पर ही क्यों गिरा है। सेब इधर भी जा सकता था, सेब ऊपर भी जा सकता था, सेब इधर भी जा सकता था, लेकिन ज़मीन पे ही क्यों गिरा है, ठीक है। तो उसने एक थ्योरी जनरेट करने की कोशिश की, ठीक है। थ्योरी, एक पर्टिकुलर टॉपिक ले लिया, उसने एक पर्टिकुलर टॉपिक उठा लिया कि कोई चीज़ अगर गिरती है तो वो नीचे ही क्यों गिरती है। अब सपोज़ करो क्या किया होगा, उसने किसी भी चीज़ को, जैसे सपोज़ बॉल ले लिया या किसी भी चीज़ को ऊपर फेंका तो वो सीधे नीचे ही आ रही है ना। वो सीधे क्या आ रही है, नीचे आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, धरती की तरफ, ठीक है। तो ये मेरा क्या हुआ, थ्योरी जनरेट कर लिया उसने, न्यूटन ने थ्योरी जनरेट कर लिया। तो ये मैंने एग्जांपल बताया है, तो ये होता है हमारा थ्योरी जनरेटिंग। तो इंडक्टिव रीजनिंग में हम यही करेंगे कि एक पर्टिकुलर टॉपिक ले लेंगे, एक पर्टिकुलर थ्योरी हम उठा लेंगे, है ना, और उसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मैंने लिखा है यहाँ पे कि स्पेसिफिक स्टेटमेंट, कोई स्टेटमेंट अगर स्टार्ट होगा, आप एग्जांपल इसकी समझोगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। मैं एग्जांपल पहले ऐसे ही बता दे रहा हूँ रैंडम सेंस में, है ना। तो स्पेसिफिक स्टेटमेंट में क्या होगा, स्टार्ट फ्रॉम स्पेसिफिक स्टेटमेंट एंड एंड्स ऑन जनरल स्टेटमेंट। अब वो एंड्स में क्या होगा, पूरी पब्लिक, पूरी जो कम्युनिटी है उसके द्वारा वो प्रूव हो चुका होगा, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा जनरल बन जाएगा, ठीक है। अब इंडक्टिव रीजनिंग की बात करते हैं अपन, तो क्या होता है, वेयर टू अप्लाई, सो नोन टू अननोन। हमारे पास कोई थ्योरी होती है, हम जानते हैं और उसको अननोन तक ले जाते हैं, है ना। अब कोई सोचो कि कोई टॉपिक हमने उठाया तो वो हम जान लिए कि हाँ ये टॉपिक है, कोई चीज़ है वो नीचे ही क्यों आ रही है, तो ये हमारी टॉपिक हो गई। अब वो कहाँ तक सही होगी, लास्ट में मेरा कंक्लूजन क्या होगा, सही होगा गलत होगा, ये तो मैं नहीं जानता हूँ, है ना। तो इसलिए अब हम क्या बोलते हैं, नोन टू अननोन। हमारी ये कहा जाती है, नोन से अननोन तक जाती है, ठीक है। नोन टू अननोन, स्पेसिफिक टू जनरल मैंने बता दिया, स्मॉल टू लार्ज। पहले तो एक न्यूटन के पास था वो सेब वाला टॉपिक, वो एक ही बंदा था, तो ये वो क्या था, स्मॉल था। अब वो क्या करेगा, धीरे धीरे उसको प्रूफ कर देगा जब, तो होल कम्युनिटी में वो क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा, वो टॉपिक प्रूव हो जाएगा, तो वो लार्ज होते चला जाएगा, ठीक है। अब आइए इसकी एग्जाम्पल के बारे में हमने बात करनी है। तो देखो एग्जाम्पल क्या है, राम इज मॉर्टल, ठीक है। एक स्पेशल स्टेटमेंट है हमारा, राम इज मॉर्टल। एक और स्टेटमेंट है, शाम इज मॉर्टल, ठीक है। शुभम इज मॉर्टल। तीन हमारे पास स्पेशल स्टेटमेंट हैं, तीन हमारे पास स्पेसिफिक स्टेटमेंट है, ठीक है। आप देखो यहाँ स्पेसिफिक स्टेटमेंट है, तो जब राम मॉर्टल है, शाम मॉर्टल है एंड शुभम भी मॉर्टल है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ऑल मेन आर मॉर्टल है, ठीक है। हम क्या बोल सकते हैं, ऑल मेन आर मॉर्टल। तो देखो यहाँ पे हमने स्पेशल जो एग्जाम्पल उठाया, राम इज़ मॉर्टल जो स्पेसिफिक था, शाम इज़ मॉर्टल वो भी स्पेसिफिक था, और शुभम इज़ मॉर्टल वो भी स्पेसिफिक था। तो इसको हमने कंक्लूड करके ये प्रूफ कर दिया कि ऑल मेन आर मॉर्टल। तो ये क्या हो गया, मेरा जनरलाइजेशन, हमने जनरल स्टेटमेंट दे दी कि ऑल मेन आर मॉर्टल। तो देखो स्टार्ट हमने कहाँ से किया, स्टार्ट फ्रॉम स्पेसिफिक स्टेटमेंट जो कि ये हमारा था, और एंड्स ऑन जनरल स्टेटमेंट। सो हमने जनरल स्टेटमेंट दे दिया है, ऑल मेन आर मॉर्टल, ठीक है। ये हमारा क्या था, इंडक्टिव रीजनिंग। ये इंडक्टिव रीजनिंग को हम ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। अब हमारी ठीक उल्टा आता है डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, तो इसके जस्ट
उल्टा अगर आप करोगे तो वो हमारी क्या होगी, डिडक्टिव रीजनिंग। उल्टा कैसे कि हमारे पास पहले से थ्योरी प्रूव हुई होगी, ठीक है, उसमें हम थ्योरी प्रूव करते थे और इसमें हमारे पास थ्योरी पहले से प्रूव हुई होगी, ठीक है, और उस प्रूव्ड थ्योरी से हमें कहाँ जाना है, स्पेसिफिक तक जाना है, ठीक है, स्पेशल स्टेटमेंट तक जाना है। तो बात कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं एक बार। डिडक्टिव रीजनिंग, वेयर टू अप्लाई जनरल टू पार्टिकुलर। मैंने बताया जनरल टू पार्टिकुलर मीन्स कोई थ्योरी है, आपको जनरलाइज है, प्रूव्ड है, ठीक है, प्रूव्ड है, और उससे कहाँ तक जाना है, पार्टिकुलर तक जाना है, ठीक है। नाउ लार्ज टू स्मॉल, वो तो लार्ज पहले से है, कम्युनिटी में पहले से है, ठीक है, बहुत सारे लोगों के पास है, अब वो स्मॉल के तरफ जाएगा, है ना, अब एक सिंगल बंदे के पास जाएगा, तो लार्ज टू स्मॉल, ठीक है, वो जस्ट उल्टा कर दो आप तो डिडक्टिव रीजनिंग हो जाएगा, है ना। जैसे एग्जाम्पल की मैंने बात करनी है तो ऑल मेन आर मॉर्टल, मैंने बोल दिया कि स्टेटमेंट दे दिया कि ऑल मेन आर मॉर्टल, तो ये हमारा क्या है, कॉन्क्लूज़न मैंने पहले ही दे दिया कि सारे आदमी क्या हैं, मॉर्टल हैं। तो स्पेसिफिक स्टेटमेंट क्या हमने दिया, राम इज़ मॉर्टल, शाम इज़ मॉर्टल, शुभम इज़ मॉर्टल, ठीक है। सो राम इज़ मॉर्टल, शाम इज़ मॉर्टल एंड शुभम इज़ मॉर्टल। मैंने पहले से क्या दिया था, एक जनरलाइज स्टेटमेंट दिया था कि ऑल मेन आर मॉर्टल, सभी आदमी क्या है, मॉर्टल हैं। सो डिडक्टिव, इन केस ऑफ डिडक्टिव इट गोज़ फ्रॉम जनरल टू पार्टिकुलर, जनरल टू पार्टिकुलर। तो जनरल तो हमने स्टेटमेंट दे दिया, अब हमने क्या करना है, पार्टिकुलर स्टेटमेंट में हम ये बोल सकते हैं, सो राम इज़ मॉर्टल, शाम इज़ मॉर्टल एंड शुभम इज़ मॉर्टल, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है, डिडक्टिव रीजनिंग, है ना, डिडक्टिव रीजनिंग हो गई, ठीक है। अब समझते हैं इसकी वैलिडिटी क्या है, वैलिडिटी कब होती है, ये वैलिड कब होती है, ठीक है। वैलिड जानने से पहले हमें कितनी बार नेट में ये क्वेश्चन आया है कि व्हाट काइंड ऑफ रीजनिंग इज, व्हाट काइंड ऑफ रीजनिंग सिलोगिज्म इज। सिलोगिज्म जो हमने वेन डायग्राम करते हैं ना, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, ऐसे बनाते हैं ना जो वेन डायग्राम, उसको हम क्या बोलते हैं, सिलोगिज्म, ठीक है। तो हमारा ये ध्यान रखना, कितनी बार नेट में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाट काइंड ऑफ सिलोगिज्म रीजनिंग इज़, है ना। तो सिलोगिज्म जब भी होगा तो वो क्या होगा, डिडक्टिव रीजनिंग। सिलोगिज्म जब भी क्या होगा, डिडक्टिव रीजनिंग, ये आपने याद रखना है, ये आपने याद रखना है। मैं हर एक टॉपिक के बीच बीच में एक ऐसा कुछ रिलेटेड क्वेश्चन डालते रहूँगा जो कि एग्ज़ाम पर्पस के लिए इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। तो सिलोगिज्म इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो सिलोगिज्म इज़ डिडक्टिव रीजनिंग। अब बात करते हैं वैलिडिटी के, कि वैलिड का है इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। तो इंडक्टिव में क्या होता है, if premises are true the conclusion is probably true, if premises are true the conclusion are probably true। हम किसकी बात कर रहे हैं, इंडक्टिव की बात कर रहे हैं कि if premises are true the conclusion are probably true, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, देखो इंडक्टिव में चलते हैं, वहाँ हमें पता लगेगा कि प्रेमाइसेज हमारा क्या हो गया, प्रेमाइसेज हो गया कि राम इज़ मॉर्टल, शाम इज़ मॉर्टल और शुभम इज़ मॉर्टल, ये हमारा क्या हो गया, प्रेमाइसेज हो गया। तो अगर हमारा प्रेमाइसेज ट्रू है, प्रेमाइसेज 100% क्या है, ट्रू है, 100% राइट है, तो कंक्लूजन के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते कि ऑल मेन आर ऑल्सो मॉर्टल। समझ में आया, कहने का मतलब ये है कि अगर मेरी प्रेमाइसेज यहाँ पे ट्रू है, अगर हमने बोला कि राम इज़ मॉर्टल, ये भी सही है, शाम इज़ मॉर्टल, ये भी सही है, और शुभम इज़ मॉर्टल, वो भी सही है, तीनों सही है, तो हम ये कंक्लूज़न नहीं दे सकते इन तीनों के बेस पे कि ऑल मेन आर मॉर्टल। क्यों नहीं दे सकते, कि हो सकता है कि चौथा आदमी जो हो वो मॉर्टल ना हो, इमॉर्टल हो, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अगर इंडक्टिव रीजनिंग में प्रीमाइसेस अगर ट्रू है, प्रीमाइसेस अगर ट्रू है तो कंक्लूजन क्या होगा, प्रोबेबली ट्रू होगा। वो प्रोबेबली ट्रू मतलब ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अभी ये तो वो नहीं है, प्रूव्ड नहीं है, हो सकता है कि प्रूव्ड होने में कोई उसको गलत कर दे, कोई सही कर दे, है ना। तो ये हमारे स्टेटमेंट जो है प्रूव नहीं है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर हमारी इन इंडक्टिव रीजनिंग अगर प्रीमाइसेस हमारी ट्रू है तो प्रोबेबली जो
कॉन्क्लूज़न होगी वो हमारी प्रोबेबल ट्रू होगी। हम उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते हैं कि सही ही होगी, ठीक है। अगर हम डिडक्टिव रीजनिंग की बात करते हैं तो डिडक्टिव रीजनिंग में आप देखो, डिडक्टिव रीजनिंग में हम अगर बात करते हैं तो हमारे पास पहले से एक क्या होती है, प्रूव्ड स्टेटमेंट होती है। हम जाते हैं ना डिडक्टिव रीजनिंग में, कहाँ से जाते हैं हम डिडक्टिव रीजनिंग में, जनरल से पार्टिकुलर हम जाते हैं, ठीक है। जनरल से पार्टिकुलर मतलब कोई हमारी पहले से थ्योरी थी वो जनरलाइज हो चुकी है पहले से, तो वो पार्टिकुलर पर अब हमने जाना है ना। तो कहने का मतलब वो पहले से थ्योरी तो प्रूव हो चुकी है। तो इफ प्रेमाइसेस आर ट्रू द कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू, ये ध्यान रखना आप हमेशा। इफ प्रेमाइसेस आर ट्रू द कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू। बात कर लेते हैं ऑल मेन आर मॉर्टल। हमने बोल दिया कि सभी आदमी जो है मॉर्टल हैं, ठीक है। एक हमने कम्युनिटी ले ली और कम्युनिटी में बोल दिया कि ऑल मेन आर मॉर्टल, सभी आदमी क्या है जो मॉर्टल हैं। तो उस कम्युनिटी में मान लो 3 आदमी थे, 3 नाम के, एक राम था, श्याम था और शुभम था। तो हम जब कम्युनिटी को ही डिसाइड कर दिए कि कितने कम्युनिटी में जो भी आदमी है वो क्या है, मॉर्टल है ना। तो हमने ये भी बोल सकते हैं कि राम इज़ मॉर्टल, श्याम इज़ मॉर्टल एंड शुभम इज़ मॉर्टल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डिडक्टिव में हो गया कि इफ प्रीमाइसेस आर ट्रू, अगर ये हमारा सही है, अगर हमारा ऑल मेन आर मॉर्टल, जो कि ये मेरे प्रीमाइसेस है, ये सही है, तो ये मेरा जो कंक्लूजन होगा वो सही होना पड़ेगा, क्योंकि वो पहले से स्टेटमेंट जो है प्रूव्ड है ना। तो ये होती है हमारी इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जो मेरी छोटी सी टॉपिक है कि प्रीमाइसेस क्या होती है, व्हाट इज़ प्रीमाइसेस, व्हाट इज़ इन्फेरेंस एंड व्हाट इज़ कंक्लूजन, ठीक है। व्हाट इज़ प्रीमाइसेस हमने बात करनी, इन्फेरेंस बात करनी है और कंक्लूजन बात करनी है। तो ये बेसिकली क्या होते हैं, कोई एक आर्ग्यूमेंट होता है ना, आर्ग्यूमेंट होता है कि उसके ये 3 पार्ट होते हैं। कोई एक आर्ग्यूमेंट होता है उसके ये 3 पार्ट होता है ना। जैसे आर्ग्यूमेंट मैंने पिछली ये हमारा जो हुआ, ऑल आर्ग्यूमेंट क्या हो गया, यहाँ से हमारा यहाँ तक हो गया, ठीक है। आर्ग्यूमेंट मतलब ऑल मेन आर मॉर्टल, सो राम इज़ मॉर्टल, श्याम इज़ मॉर्टल, शुभम इज़ मॉर्टल, ये क्या हो गया, मेरा आर्ग्यूमेंट हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, मेरा आर्ग्यूमेंट हो गया। अब इसमें 3 पार्ट हैं, ठीक है, 3 पार्ट हैं, जिसमें एक क्या है, एक प्रीमाइसेस है, एक इन्फेरेंस है एंड एक कंक्लूजन है। तो वो हमें पढ़ना है कि व्हाट इज़ प्रीमाइसेस, व्हाट इज़ इन्फेरेंस एंड व्हाट इज़ कंक्लूजन। तो आइए देखते हैं। प्रीमाइसेस, द स्टेटमेंट ऑफ अज्यूम फैक्ट्स दैट सपोर्ट अ कंक्लूजन। कोई एक फैक्ट्स होता है जो सपोर्ट करता है कंक्लूजन को, वो हमारा क्या होता है, प्रीमाइसेस। जैसे हमने पिछले बोला, जैसे हम एग्जांपल की अगर बात कर लें तो ऑल ए आर बी और ऑल बी आर सी, ये मेरा क्या हो गया, प्रीमाइसेस हो गया। अगर हम बोले ऑल बी आर सी, ठीक है। जैसे हम उस केस में बात करें कि शुभम इज़ मॉर्टल, राम इज़ मॉर्टल, तो वो क्या हो गया, हमारा प्रीमाइसेस हो गया, है ना। अब इन्फेरेंस की बात करते हैं तो इन्फेरेंस जो होता है ना, जो कॉनोटेशन होता है, कनेक्शन का काम करता है, वो 2 कंक्लूजन और प्रीमाइस को जोड़ने वाला जो होता है वो क्या होता है, मेरा इन्फेरेंस। रीजनिंग पार्ट्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट दैट लिंक प्रीमाइसेस विथ कंक्लूजन, है ना। देखो आप, मैंने क्या बोला, रीजनिंग पार्ट्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट दैट लिंक्स प्रीमाइसेस विथ कंक्लूजन, मैंने बताया सो देयरफॉर, ठीक है। जैसे ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, सो देयरफॉर, ये हमारा इन्फेरेंस हो गया। कंक्लूजन में मैंने क्या बताया, व्हाट इज ड्रान फॉर द प्रीमाइसेस एंड इन्फेरेंस। इन दोनों से हमारा क्या कंक्लूजन निकल के आता है, क्या ऑब्जर्वेशन हम लोग निकल के आता है, वो हमने क्या बोलना है, कंक्लूजन, जो इन दोनों के हेल्प से ड्रॉ होती है हमारी, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या हो जाएगी, ऑल ए आर सी, ये हमारी क्या हो गई, कंक्लूजन हो गई। जैसे मैं ऊपर वाले एग्जाम्पल की बात करूँ अगर, तो ऑल मेन आर मॉर्टल, ठीक है, ऑल मेन आर मॉर्टल, ये हमारा क्या हो गया, प्रीमाइस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, प्रीमाइस हो गया। सो मेरा क्या हो गया, इन्फेरेंस हो गया,
है ना, इन्फेरेंस हो गया। और ये तीनों क्या हो गया, ये तीनों चूँकि कॉन्क्लूज़न है, इन दोनों से ड्रॉ हुए हैं, तो ये मेरा क्या हो गया, कॉन्क्लूज़न हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई गेस कि आपको समझ में आई होगी। ये मैंने काफ़ी डिटेल में थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ाया, इंट्रोडक्शन पार्ट जो है लॉजिकल रीजनिंग का, मैंने आई गेस कि मैंने ठीक से समझाया होगा, है ना। सो वीडियो अगर समझ में ना आए तो एक बार दोबारा देखना, समझ में आई गेस कि समझ में बहुत इजी आपको आ गई होगी। सो अपने इस स्पेशल मिशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।